माताओं बहनों से ये निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहीं पछताना न पड़ जाए फिर 7 सितंबर को। क्योंकि 7 सितंबर 2025 रविवार की रात आने वाला है ऐसा भयानक पूर्ण चंद्र ग्रहण जो भारत समेत पूरी दुनिया में दिखाई देगा। और जो लोग इसे हल्के में लेंगे उनके जीवन में बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। साल 2025 का यह दूसरा चंद्र ग्रहण ही बहुत ही भयानक माना गया है। चंद्र ग्रहण जब भी भारत में साफ दिखाई देता है तो उसके प्रभाव से कोई भी बच नहीं पाता। ऋषि मुनियों ने साफ साफ चेतावनी भी दी है कि यह ग्रहण साधारण नहीं है। यह ग्रहण आपके भाग्य, आपके स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आपके घर के माहौल तक को भी प्रभावित करेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होगा। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण रात 9:58 पर शुरू होगा और देर रात 1:26 तक समाप्त होगा, यानी लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पूरी तरह ढका रहेगा। और भक्तजन, जब चंद्रमा अंधकार में कैद होता है तो उसकी ऊर्जा रुक जाती है और इसका सीधा असर धरती पर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और सबसे अधिक तो इंसानों पर पड़ता है। इस दौरान सूतक काल दोपहर 12:19 से शुरू हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति तक यानी 1:26 तक चलेगा। सूतक काल शुरू होते ही हर शुभ कार्य वर्जित हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, सबसे खतरनाक असर किस पर पड़ता है, वह है गर्भवती महिलाएं। चंद्र ग्रहण का असर गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए सबसे संवेदनशील और भयावह होता है। यदि इस दौरान सावधानी न रखी जाए तो शिशु विकलांग पैदा हो सकता है, उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है यानी कि अंधा पैदा हो सकता है, अंग कटे फटे हो सकते हैं और जन्म के बाद बच्चा आजीवन बीमारियों से ग्रसित रह सकता है। इसलिए यह समय बेहद डरावना और खतरनाक माना गया है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। चांद की रोशनी या ग्रहण की छाया उनके पेट पर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। नुकीली और धारदार वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, सुई, सिलाई बुनाई आदि का इस्तेमाल करना भारी नुकसानदायक हो सकता है। धारदार वस्तुओं का अगर गर्भवती महिला यूज करती है तो उसके बच्चे का अंग कोई विकार नहीं होगा, वो कटा जैसे दिखेगा। इसलिए गर्भवती महिलाएं इस दिन ध्यान दें, जब सूतक प्रारंभ हो जाए उसके बाद आप कोई भी नुकीली वस्तुएं का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ग्रहण के दौरान झुककर काम करना या जमीन से चीज उठाना भी गर्भ अवस्था में शिशु पर नकारात्मक असर डाल सकता है। ग्रहण के समय गर्भवती महिला को किसी भी तरह का तनाव या गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस दौरान पेट पर गेरू का लेप अवश्य करें, जिसे आजकल गाँव में गोबर के साथ लिपाई करते हैं डालकर, उसे गेरू बोला जाता है। इसे शिशु पर पड़ने वाली ग्रहण की छाया से सुरक्षा मिलती है। अगर गेरू ना मिले तो आप गाय का गोबर का लेप भी कर सकते हैं अपने पेट पर। खाने पीने की वस्तुओं को पहले से ही तैयार कर लें और उनमें तुलसी का पत्ता या कुश डाल दें। ग्रहण के समय मनोरंजन, मोबाइल या गेम्स, टीवी या गाने सुनना भी मना है। सिर्फ भगवान का ध्यान और मंत्र का जाप ही करना चाहिए। इस दौरान ग्रहण के तुरंत बाद स्नान करना चाहिए और यदि स्नान संभव न हो तो गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करना चाहिए। कपड़े बदलना चाहिए और घर में गंगा जल का छिड़काव करना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर गर्भवती महिलाएं इन बातों की अनदेखी करती हैं तो परिणाम इतने भयानक होते हैं कि जीवन भर पछताना पड़ सकता है एक माँ के लिए। अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के समय हर किसी को किन चीजों से बचना चाहिए। भोजन करना नहीं चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए, बालों में तेल लगाना, दांत साफ करना, नाखून काटना, बाल कटवाना, यह सब पूरी तरह से निषिद्ध है। इसलिए आप इन चीजों को करने से, इन कार्यों को करने से बचें। ग्रहण के दौरान पूजा पाठ, आरती या मूर्ति का स्पर्श भी नहीं किया जा सकता। इस समय सोना, ताला खोलना, कपड़े या बर्तन धोना भी मना है। मांस, शराब, नशा या किसी भी तरह का बाहरी खाना भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप ग्रहण के समय या कभी भी मांसाहारी चीज का ग्रहण करते हैं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। ग्रहण के दौरान किसी से झगड़ा करना, बुरा सोचना, जुआ खेलना या मनोरंजन करना भी बड़ा दोष होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस समय को अपने लिए बहुत ही शुभ बना सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय प्राकृतिक
अत्यधिक संवेदनशील होती है और इस दौरान किया गया जप, ध्यान और उपाय तुरंत फल देता है। आप इस दौरान ग्रहण के समय धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा उपाय कर सकते हैं, जो कि इस समय श्री सूक्त जी का पाठ करने से मिलता है। सुख समृद्धि के लिए ग्रहण खत्म होते ही गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। नजर दोष से मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे काले तिल और सरसों का तेल का दीपक जलाएं। चंद्र दोष से बचने के लिए चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इस दिन नौकरी और व्यापार में तरक्की के लिए तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाएं और वहीं पर अक्षत और रोली चढ़ाएं। अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं या उनके घर के सारे सदस्यों को कौन सी वो 2 मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ग्रहण के समय आप इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम चंद्राय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ये 2 मंत्र, इन मंत्रों का जप करने से चंद्रमा के दोष दूर होती हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। प्रिय भक्तजन, अब सुन लेते हैं चंद्र ग्रहण के दिन उस पौराणिक कथा को जिसे अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवता शक्तिहीन हो गए, तब वे सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, असुरों ने हमें पराजित कर दिया है, हमारी शक्ति क्षीण हो चुकी है। अब हमें वह उपाय बताइए जिससे हम पुनः सामर्थ्यवान हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, अब तुम्हें अमृत को प्राप्त करना होगा। अमृत ही तुम्हारी शक्ति को लौटाएगा और असुरों का वर्चस्व समाप्त करेगा। इसके लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। यह कार्य अकेले देवताओं से नहीं होगा, इसके लिए असुरों को भी भागीदारी बनना पड़ेगा। समुद्र मंथन की फिर तैयारी की गई। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन की योजना बनाई। जब सारी तैयारियां हो गई तो देवताओं ने कहा, वासुकी का मुख हम पकड़ेंगे और पूंछ असुरों को दी जाएगी। लेकिन असुर तो लड़ने लगे, बोले, हम मुख पकड़ेंगे क्योंकि पूंछ पकड़ना हमारे लिए अपमानजनक है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, असुर मुख पकड़े और देवता पूंछ, लेकिन यह उनकी ही लीला थी। जब असुरों ने वासुकी का मुख पकड़ा तो मंथन करते समय उनके मुख से विषैले धुएं और ज्वाला निकलने लगी। वह धुआं असुरों को जला रहा था और उन्हें कष्ट दे रहा था, जबकि देवताओं के हिस्से में पूंछ आई, जिससे उन्हें कोई हानि नहीं हुई। समुद्र मंथन शुरू हुआ और क्रमशः अद्भुत चीजें निकलने लगी। पहला निकला हलाहल विष। सबसे पहले समुद्र से अत्यंत भयानक और प्रचंड विष निकला। उसका जहर इतना घातक था कि तीनों लोक में हलचल मच गई। कोई भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तभी भगवान शिव ने आगे बढ़कर उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए गए। फिर दूसरा निकला कामधेनु गाय। यह दिव्य गाय निकली जो सभी इच्छाएं पूरी करती थी। उस गाय को ऋषि मुनियों को सौंपा गया। फिर निकला उच्चे श्रवा अश्व। यह दिव्य घोड़ा था जिसे असुरों ने ले लिया। फिर निकला ऐरावत हाथी जो इंद्र को प्राप्त हुआ। फिर निकला कौस्तुभ मणि। यह अनमोल रत्न भगवान विष्णु ने धारण किया। फिर निकली लक्ष्मी देवी। समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। फिर वारुणी देवी निकली, मदिरा की अधिष्ठात्री देवी, जिन्हें असुरों ने स्वीकार किया। फिर उसके बाद अप्सराएं आईं। अनेक सुंदर अप्सराएं प्रकट हुई। फिर सबसे आखिरी में धनवंतरी वैद्य निकले, जो अमृत कलश के साथ भगवान धनवंतरी प्रकट हुए। जब अमृत कलश सामने आया तो देवताओं और असुरों में भारी हाहाकार मच गया। दोनों चाहते थे कि अमृत केवल उनके ही हिस्से में आए। देवताओं और दैत्यों में इतना भीषण झगड़ा हुआ कि युद्ध की नौबत आ गई। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत माया से मोहिनी रूप धारण कर लिया, एक अद्वितीय सुंदर स्त्री का। उनकी सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए और बोले, हे सुंदरी, आप ही हमारे बीच अमृत का बंटवारा कीजिए। मोहिनी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, जो नियम मैं बताऊंगी वही सबको मानना पड़ेगा। उनकी बात सभी असुर मंत्रमुग्ध होकर मान लिए। अब मोहिनी ने पंगत बिठाई, एक ओर देवताओं को और दूसरी ओर असुरों को।
फिर चतुराई से पहले देवताओं को अमृत बांटना शुरू कर दिया। असुर बस उनकी मोहिनी छवि को देखकर चुपचाप बैठे रहे। इसी बीच राहु नामक दैत्य ने देवता का भेष धारण किया और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जैसे ही अमृत की बूंद उसके मुख में पहुंची, सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया और तुरंत मोहिनी विष्णु को संकेत दिया। भगवान विष्णु ने तत्काल सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। उसका सिर राहु कहलाया गया और धड़ केतु। उसी दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखने लगे, क्योंकि उन्हीं की सूचना से उनका वध हुआ था। वे समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं। जब राहु चंद्रमा को निगलता है तब चंद्र ग्रहण होता है, और जब राहु सूर्य को निगलता है तब सूर्य ग्रहण होता है। इस प्रकार समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई और उसी से राहु केतु का जन्म हुआ। राहु की यही छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो हमें आकाश में चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। यही कारण है कि शास्त्रों में इसे अशुभ और भयानक माना गया है और इसके समय सावधानियां बरतना अनिवार्य बताया गया है। तो प्रिय भक्तजन, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री कृष्णाय नमः।